पाना हो गया बहुत आसान। मात्र 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आपको एक नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों ये मैं नहीं बोल रही, ये बोल रही है पीडीपी चीफ एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में ऑन गोइंग गवर्नमेंट एनसी गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि उनके 25 महीनों की गवर्नमेंट में 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। ये पूरा मसला क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि हम लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपके सामने आते हैं। तो बात करते हैं आज का मसला है क्या। महबूबा मुफ्ती जी एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है ऑन गोइंग एनसी गवर्नमेंट पे या फिर रूलिंग गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाया है कि उनके 25 महीनों में, जो 25 महीने का टाइम पीरियड था, उसमें 25,000 बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ये इन्होंने कहा है, एलिजिडली इल्जाम लगाया है एनसी गवर्नमेंट पे। अब अगर बात करें तो इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं अपने इस इंटरव्यू में, तो इसमें इन्होंने बोला कि मिनिस्टर्स, एमएलए, अलायंस पार्टनर्स जो एनसी के साथ हैं, उन्होंने ही ये बैकडोर एंट्रीज करवाई हैं। अकॉर्डिंग टू महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कहा है कि इसमें मोर देन 200 प्राइवेट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं। बेसिकली होता क्या है, ये बैकडोर एंट्री या फिर बैकडोर अपॉइंटमेंट है क्या। इन्होंने बोला है कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसकी कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं है, जिसका कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। कुछ टाइम पीरियड के लिए वेबसाइट ओपन होती है जिसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने एलिजिडली जो पैसे देके लगे हैं, उन्होंने वो फॉर्म भरे हैं। ब्रीफ पीरियड के लिए वो विंडो ओपन होता है, फिर वो विंडो क्लोज हो जाता है और फिर जो है इनकी नौकरियां इस तरीके से लगी है। और इसमें मोर देन 200 प्राइवेट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, राइट। सो हाँ, एक और चीज उन्होंने बोली है, इन्होंने ना ही सिर्फ एनसी गवर्नमेंट लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट पर भी इल्जाम लगाया है। इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू हर, बीजेपी गवर्नमेंट भी अभी तक इसीलिए साइलेंट है क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ शेयर आ रहा होगा फ्रॉम दीज अपॉइंटमेंट्स, राइट। सो लाइक आई सेड कि कौन कौन बेनिफिटेड है, तो मिनिस्टर्स, एमएलए, अलायंस पार्टनर्स ऑफ द एनसी गवर्नमेंट, जिनको ये पोस्ट दी गई हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि बीजेपी गवर्नमेंट भी साइलेंट है। साइलेंट क्यों है, क्योंकि एक्सप्लेनिंग दैट दिस साइलेंस ऑन देयर इश्यूज ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ इनको भी बेनिफिट इससे हो रहा होगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि ये जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, ये कोई छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट पोस्ट्स हैं जिनका नोटिफिकेशन आउट होना चाहिए था, जिनकी एडवर्टीजमेंट आनी चाहिए थी पर नहीं आई है। इसके अलावा ना ही नोटिफिकेशन, ना ही एडवर्टीजमेंट, ना ही एग्जाम, ना ही एडवर्टीजमेंट, ना ही कोई नोटिफिकेशन और ना ही कोई भी इंटरव्यू हुआ है। सो नो अदर कैंडिडेट वर इंटरव्यूड फॉर एनी ऑफ दीज 2500 पोजीशन, 25,000 पोजीशंस। कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं हुए हैं बाकी कैंडिडेट्स के, क्योंकि वो भर ही नहीं सकते थे फॉर्म। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये कोई आम पोस्ट नहीं है, ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं है, वैकेंसीज इन ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू हर, इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला है कि इनकी गवर्नमेंट के बड़े सारे मेंबर्स को इस तरीके की कंप्लेंट्स आई हैं। इनके पास वो ऑर्डर्स भी हैं जिसमें ये पूरा का पूरा जो ये प्रूव करती हैं कि भाई मुझे ये चीज पता चली है क्योंकि मेरे पास ये सारे ऑर्डर्स हैं। हाउएवर, सिक्योरिटी कंसर्न्स और प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए वो सारे ऑर्डर्स को बाहर नहीं लाया गया है। यहां तक कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं कि ये लोग भी रिक्रूटेड हैं। हाउएवर, ये कौन से डिपार्टमेंट में रिक्रूटेड है उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, टेकिंग इन कंसिडरेशन दैट द प्रोटेक्शन इज एट स्टेक, राइट। लाइक वी डिस्कस्ड कि कितने हैं, 25,000 बैकडोर एंट्रीज है इन 25 मंथ्स अंडर द एनसी गवर्नमेंट। इसके अलावा मनी ट्रायल, तो जैसे आपको मैंने बताया कि भाई कितने पैसों में 2 से 3 लाख ब्राइब पर कैंडिडेट ये गवर्नमेंट ले रही है और फिर इनको रिक्रूटमेंट दे रही है। मोर देन अप्रोक्सीमेटली 200 प्राइवेट एजेंसीज जो है, आउटसोर्सिंग एजेंसीज को लाया गया है, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए विंडो ओपन करते हैं, फॉर्म फिल किए जाते हैं, फिर विंडो बंद हो जाती है। इसके अलावा जीरो पब्लिक एडवर्टीजमेंट, ना ही कोई एडवर्टीजमेंट, ना ही कोई नोटिफिकेशन आउट हुई है इन पोस्ट्स के लिए। अब स्कैम किस तरीके से काम किया है, जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि वेबसाइट ब्रीफ पीरियड के लिए ओपन होगी, उसके बाद फॉर्म सबमिट होंगे और उसके बाद साइट जो है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाएगी, राइट, ताकि नो फर्दर प्रोसेस कैन बी
फॉलोड। इसके अलावा 200 से ज्यादा प्राइवेट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है एंड ऑफ कोर्स जो पोस्ट हैं दे आर फिल्ड इलीगली, राइट। नाउ इसके अलावा इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है, महबूबा मुफ्ती ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि एलिजिडली वो ये बहुत खुश हैं कि कश्मीरी पंडित्स आर कमिंग बैक टू देयर प्लेसेस, वो वापस से अपने घरों में आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ लोग, इन लोगों का, कश्मीरी पंडित्स का पास्ट ट्रॉमा का फायदा उठा के अपने पॉलिटिकल एजेंडास को भी फुलफिल कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस तरीके की लोगों में अवेयरनेस हो और जो लोग हैं वो इनको अपना फायदा उठाने नहीं दें, ताकि उनके ट्रॉमा को, जो उनके साथ गलत हुआ है, उसका ट्रॉमा ये अपने पॉलिटिकल एजेंडास में लगाकर उसका फायदा ना उठाएं। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, एंड ऑफ कोर्स द पीडीपी गवर्नमेंट, महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा है कि ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट्स है इनको इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी कहा है दैट शी हैज ऑर्डर्स एंड डॉक्यूमेंट्स बट वोंट रिवील नेम्स टू प्रोटेक्ट अपॉइंटीज, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन बहुत इज एट स्टेक, राइट। एंड सिस्टमैटिक इशू पोस्ट फिल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट्स इन बोथ जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन। हर जगह पे ये ऐसा हुआ है, बीजेपी अंडर स्क्रूटनी है एंड ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी गैप तो बहुत ही बड़ा है अगर एक्चुअली में इस तरीके से रिक्रूटमेंट हुई है, क्योंकि ये सब चीजें इल्जाम हैं। अब ये सच है कि नहीं है वो हम नहीं जानते, बट जो बात कही है मैं आपको बता रही हूं। अब क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट का, हम लोग जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो सोचा कि आपको जम्मू एंड कश्मीर का एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बेसिकली डेटा है, एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसमें बताया गया है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% है। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे नेशनल लेवल के साथ तो नेशनल लेवल पे 3.5 है। सो नेशनल एवरेज 3.5 है और जम्मू एंड कश्मीर में 6.7% है अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब ये डेटा यहां पे खत्म नहीं होता, क्योंकि ये बेसिकली बात करता है कि 3.49 लाख यूथ रजिस्टर्ड है अंडर डीईसीसी, मतलब डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स में 3.49 लाख यूथ आर रजिस्टर्ड, और लैक्स ऑफ यूथ इज देयर जो अनरजिस्टर्ड है, राइट। और ये जो एज ग्रुप है जो ये रजिस्टर्ड यूथ का होता है, ये कितने, जो ये सर्वे है ये कितने से कितने एज के बीच में हुआ है, 15 से 59, क्योंकि वही वर्किंग पॉपुलेशन है, राइट। अब ये भी चीज हाईलाइट करता है कि हम ये तो कुछ परसेंटेज ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, उन लोगों का क्या जो एक्चुअली में यहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनका डेटा तो ऑलमोस्ट मिसिंग है। तो ये जो परसेंटेज है 6.7, ये बेसिकली बहुत ज्यादा होगा, राइट। नाउ इसमें, इस सर्वे में और भी बहुत सारे की चैलेंजेस के बारे में बात हुई है। जैसे ये लोग बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर की, कि बच्चे डरते हैं, यूथ इज स्कैर्ड। लैक ऑफ गाइडेंस है, बच्चों को पता ही नहीं है, क्योंकि इसी सर्वे में बात हुई है द मिशन युवा के बारे में। मिशन युवा जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को पुश करने के लिए स्पेशली इन यूथ ये लाया गया है, जिसमें अगर आपका बिजनेस आइडिया पसंद आता है तो ऑब्वियसली यू गेट ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि आप एम्प्लॉयमेंट सीकर की जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन सके, राइट। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि लिमिटेड अवेयरनेस ऑफ स्कीम, कि बहुत से लोग तो एजेंट को ये पता भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई स्कीम भी है, ऐसा कुछ काम हो भी रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं लाई हैं लोगों के लिए वो पता ही नहीं है। प्रेफरेंस फॉर डेली वेज जॉब, कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल प्रेफर कि कोई डेली वेज जॉब मिल जाए रादर देन इस तरीके की कोई रिक्रूटमेंट। एंड ऑफ कोर्स वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, राइट। और अगर जो इल्जाम लगाए गए हैं अगर उनमें कुछ भी सच्चाई है तो आई थिंक ये अपने आप में ही क्लियर करता है कि कितना वीक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। एंड ऑफ कोर्स बैंकिंग हर्डल्स बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी को लोन पाने के लिए, छोटा सा लोन पाने के लिए इतने बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जितने फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है, सो अ लॉट ऑफ बैंकिंग हर्डल्स आर आल्सो देयर। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई डिस्कस बिफोर ऑल्सो कि भाई नेशनल एवरेज 3.5 है अनएम्प्लॉयमेंट की, और हमारे यहाँ पे 6.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो सारे इल्जाम हैं, अकॉर्डिंग टू यू क्या आपको लगता है कि क्या ये इल्जाम सही है या ये इल्जाम गलत है, और आपका क्या कहना है
ये जो पूरा हमने वीडियो डिस्कस किया है, अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है हमने, आपका क्या कहना है इस पूरी सिचुएशन के बारे में ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ एक्शंस है जो गवर्नमेंट ले सकती है जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो जाए, तो वो क्या हो सकते हैं? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।